सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज हम एनिमल मूवी का ट्रेलर जो आया है उसका रिव्यू करेंगे और कुछ बारीकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो सीन आता है ये वाला, और आप बेटा आपको ये सीन जो आया है, इस सीन में सबसे पहले रणवीर कपूर की एक्टिंग देखिए आप। देखिए इस सीन को पता क्यों लिया गया है, ताकि थोड़ा सा फिल्म में जैसे ही व्यक्ति कोई देखे तुम्हें मालूम होगा कि मूवी हो, सॉन्ग हो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसके म्यूजिक पर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर म्यूजिक उसका अच्छा है तो व्यक्ति को देखने में उसे अच्छा लगेगा। इस पहले ही सीन में ऐसा दिखाया गया है कि आप लोग देखना, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। ध्यान उस तरफ पहुंचे जिस तरफ हम दिखाना चाहते हैं। आपने देखा पहला सीन, कितनी तेज चिल्लाया है। और ये बात किस बात पर हो रही है पता है? ये बात हो रही है, कहीं ऑडिशन था माइकल जैक्सन का, देखने के लिए अनिल कपूर से कहा था रणबीर कपूर ने, जब ये छोटा था। वो वाला सीन है। और उस टाइम पर अनिल कपूर बहुत ज़्यादा किसी काम में बिजी होगा, फ़ोन वोन यूज कर रहा होगा, तो वो ही सीन प्रॉपर पूरी तरह से दोबारा से उसको रिक्रिएट किया गया है। अब इससे अगले वाले सीन की बात बताता हूँ, सुनो। इससे अगला वाला जो सीन है उसमें बच्चा दिखाया गया है। पता है क्यों? ताकि लोगों को समझ में आए, ये बात समझ में आए कि ये बचपन की बात थी और जब ये पढ़ता था स्कूल में। और उससे अगला जो सीन है, उससे अगले सीन को आप देखेंगे, बाइक पर जब रणवीर कपूर जा रहा है तो वो सेम टू सेम ऐसा लगता है जैसे कबीर सिंह वाली मूवी में शाहिद कपूर का था बुलेट पर। हालांकि इसमें बुलेट नहीं दिखाई गई है, लेकिन लुक उसका अच्छा है। इससे अगले सीन में इसकी माँ अनिल कपूर से कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि आप उसको समय क्यों नहीं देते हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इस ट्रेलर को देखते हुए अनिल कपूर ऐसा लगता है। अब अगले सीन की बात करते हैं। रणवीर कपूर जब अपने बालों के बारे में कहता है तो अनिल कपूर ये कहता है कि आपके बाल छोटे वाले अच्छे हैं, लेकिन पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो। और उससे अगला सीन जो है वो सेम टू सेम बड़े बालों में, और वाकई में लुक उसका अच्छा है। आप देखो ज़रा। अगला सीन जब आता है तो उस सीन में एक सरदार है, वो सरदार कहता है कि सर मर गया है ये, लेकिन ये क्रूरता दिखाई जा रही है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि एनिमल मूवी में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो कितना गुस्सैल है, कितना वायलेंस है, कितना मतलब बहुत ज़्यादा इतना भयानक सा है कि बस पूछो मत। तो सरदार जी ये कहते हैं उससे कि सर मर गया है वो, लेकिन वो फिर भी उस बंदूक को उससे छीन के और धाड़ 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 दोबारा से मारता है उसे। इसमें ये दिखाया गया है। अब अगले सीन की बात करते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर अपने पिता से यानी अनिल कपूर से कितना प्यार करता है। वो ये कहता है कि दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मेरे पापा का प्यार ये टाइम बताएगा कि फेल है, पास है, या फिर नंबर 1 है, क्या है। रणबीर कपूर अपने पिता से बहुत प्रेम करता है। शायद वक्त न रहते हुए अनिल कपूर उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। अब अगले सीन की बात करते हैं। अगले सीन में अनिल कपूर अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मैंने बताया था ना ज्योति, हमारा बेटा क्रिमिनल है। अब इससे अगला जो सीन आता है वो शायद आपने किसी भी मूवी में देखा होगा, शायद ही। और वो सीन आप लोग ये देखिए। इससे आगे 2 सीन और आते हैं। पहला सीन क्या आता है, बदमाश बाहर से टैप कर रहा होता है दरवाजे पर कि भाई दरवाज़ा खोलो, तो वो अंदर से तोड़ते हुए निकलता है रणबीर कपूर, और दरवाज़ा हटाता नहीं है, दरवाजे के ऊपर से ही धा 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 धा
ये सीन भी वाकई में अच्छा है। इससे जस्ट सेकंड वाला सीन एक और है, जो बंदूक पर टांग देता है किसी और व्यक्ति को और बंदूक की नोक से ही सीधे। इससे जस्ट अगला सीन जो होता है, उस सीन में रश्मिका मंदाना आती है और उस सीन में एक बात याद आती है, जिस प्रकार से कबीर सिंह मूवी थी उसमें कियारा आडवाणी थी, उसमें उसका रोल था बहुत सीधी सादी लड़की का। सेम टू सेम ऐसा ही इसमें लग रहा है, लेकिन वो गुस्से में है इस समय। लेकिन रणवीर कपूर का जो रोल है, उस रोल में बहुत गुस्सा है, बहुत वायलेंस है। इस वजह से वो अपनी वाइफ का भी गला पकड़ लेता है गुस्से में। वो है कि कितना वायलेंस है इस कैरेक्टर में, कितना वायलेंस है। इससे अगले सीन की बात करते हैं। अनिल कपूर के गोली लगती है और उस वक्त जिस हिसाब से विजुअल हैं और जिस हिसाब से बोला जा रहा है रणवीर कपूर के द्वारा कि मैं अब जाऊंगा नहीं, अपने दादा से कहता है ये बात वो। इसका मतलब ये है कि उसके गोली जब लगती है जब रणवीर कपूर घर पर नहीं होता है, या फिर वो घर पर आया ही नहीं होता है बहुत टाइम से। इसी वजह से वो कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा नहीं कहीं। अब इससे अगले सीन की बात करते हैं। अगले सीन में रणवीर कपूर जेल से निकल के आता है और वो ये कहता है, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलवीर सिंह पर गोली चलाई, और उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। समझ रहे हो? ये स्पीच में है, एक बार सुनो इस बात को। से गला काटूंगा उसका। अब इससे अगले सीन की बात करते हैं। अनिल कपूर कहता है रणवीर कपूर से कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, मुझसे पूछते ना। तो वो ये कहता है रणवीर कपूर कि मैं 100 काम करता हूँ, लेकिन हर काम में आपकी परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ ये सही बात है। कुछ चीज़ों में परमिशन ली जाती है, कुछ चीज़ें बिना परमिशन की जाती हैं, है कि नहीं। अब इससे अगले सीन की बात करते हैं। इससे अगला सीन जो है उसमें फिर रश्मिका मंदाना आती है और वो ये कहती है कि तुम ऐसे फाइट करते हो जैसे भूत होते हैं, घोस्ट। तो रणवीर कपूर कहता है मैं घोस्ट की तरह लड़ता नहीं, मैं उसे खा जाता हूँ, खा जाता हूँ। मतलब इतना वायलेंस है इस सीन में जिसका कोई जवाब नहीं। आप इसको फील करोगे जब समझ में आएगा। अब इससे अगला जो सीन है वो उसमें गोलियां बरसाता है और उससे अगले सीन में अपने पिता अनिल कपूर से कहता है कि आज के बाद अगर आप पर एक खरोंच भी आई, दुनिया जला दूंगा, दुनिया। और इससे अगले ठीक सीन में, उस सीन में तो ऐसे समझो कि जैसे केजीएफ में एक छोटी सी बंदूक लेके यश आता है ना। अब इससे अगले सीन को अगर तुम देखोगे, एक बार देखो, अब एक बार केजीएफ के को देखो। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि इसमें और इसमें कितना बड़ा अंतर है, कितना वजन है इस चीज़ में, कितना वजन है। अब इससे अगले सीन की बात करते हैं। इससे अगले सीन में बॉबी देओल की एंट्री होती है और वाकई में कह सकते हो कि क्या गजब एंट्री है। एक बात देखो, सिर्फ एक्टिंग से ही रियल लगता है। इससे अगले सीन में गाना बजता है बी प्राक की आवाज़ में, बेहतरीन गाना। एक बार सुनो, थोड़ी सी झलक सुनो। दुनिया जला दे। मूवी में जब तक विलन हीरो की टक्कर का न हो तब तक मज़ा नहीं आता। अब तुम इससे अगले सीन में जब ये देखोगे कि बॉबी देओल रणबीर कपूर पर कितना भारी पड़ा है। अब जीत किसकी हुई है ये कुछ नहीं कह सकते, ये फिल्म देख के ही मालूम पड़ेगी। लेकिन ट्रेलर के मुताबिक बॉबी देओल का रोल इतना धांसू है जिसका कोई जवाब नहीं। लास्ट में जबकि ये दिखाया जाता है कि भाई हीरो जीत रहा है थोड़ा सा, लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है कि बॉबी देओल वाकई में बहुत भारी पड़ गया है रणबीर कपूर पर, और उसकी एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं है। वाकई में गजब एक्टिंग है। एक बार देखो इस सीन को, छोटा सा सीन है, बहुत छोटा सा, लेकिन देखो एक बार। एक सबसे लास्ट सीन ने तो 4 चांद से लगा दिए। लास्ट सीन में ज़्यादातर क्या होता है कि हीरो को दिखाया जाता है और हीरो इस फिल्म का है रणबीर कपूर, लेकिन
इसमें दिखाया गया है बॉबी देओल को, और वो भी सिगरेट जलाते हुए। सिगरेट कैसे जला रहा है ये चीज़ देखने योग्य है। एक बात देखो, कितने गजब का ट्रेलर है। अब इस फिल्म के भी बारे में बात करेंगे। 1 दिसंबर को ये रिलीज़ होगी, उसके बाद में हम इसे देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।